कैसे हो गया? उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बोलता है, मैंने देखा जब मोहम्मद वजू बनाता है उनके बदन से लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं गिरने देते उनके दीवाने। वो बोलता है मोहम्मद ने कोई फौज तैयार नहीं की है, मोहम्मद ने दीवाना तैयार किया है, मोहम्मद ने फरजाना तैयार किया है। जब उनके बदन से निकला हुआ पानी अगर उसके जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है तो उनके बदन से निकलता हुआ खून मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं। दैट इज नॉट बियरेबल। मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी पहलगाम में हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, आतंकवाद हमला हुआ। 24 घंटे टीवी चैनल पर हिंदू मुस्लिम ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तुमने समझा अपनी ताकत को, तुमने अपनी हैसियत को समझा। यानी जब तक सियासी लीडर मुसलमानों की बात न करे तब तक उसकी राजनीति उरूज पे नहीं आएगी, तब तक उसकी सियासत नहीं चमकेगी। जब तक टीवी चैनल पर बैठकर हिंदू मुस्लिम की बात न करे, जब तक मुसलमानों के ताल्लुक से डिबेट न करे, तब तक उसके चैनल को टीआरपी नहीं मिलेगी। यानी हर कोई मुसलमानों का इस्तेमाल करके अपना उरूज चाहता है। हाज़िरीन मजलिस, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी से कोई बैर नहीं, किसी से किसी तरह की कोई खलिश नहीं होनी चाहिए। सबकी इज्जत और सबका एहतराम हमारे सीनों में होना चाहिए। हुजूर आला हज़रत ने यही पैगाम दिया हम तमामों को। द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब आर द कुरैश, द बेस्ट ऑफ द कुरैश आर द बनु हाशिम, द बेस्ट ऑफ द बनु हाशिम इज आवर फैमिली। हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग होते हैं और अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग होते हैं। कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के होते हैं और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग होते हैं। ये हुजूर फरमाते हैं। मोहतरम जनाब रिजवान साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, शमीम साहब, एहसान साहब, रेहान साहब, ये नौजवान बच्चे जिन्होंने हुजूर की महफिल सजाई है पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस के नाम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि खुदा इन तमामों के जज्बात में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जोर से आमीन कहिए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है। बिल्कुल बहुत अच्छा सच के आप बैठे हैं। मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठ करके जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती पर पाँव रख करके जा रहा है।
अभी देखिए बोल ही रहा हूं, दोनों पैर से 4 पांव मेरी छाती पे रखा। आई हैव जस्ट स्टार्टेड। सुने आप थोड़ी देर, अभी आपको एक लंबा सफर करना है आपको। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 5 मिनट 10 मिनट बोलूंगा, उसके बाद फिर 1 घंटा बोलूंगा। मैं बोल रहा हूं कि 1 घंटा मेरी तकरीर होगी अभी, और 1 घंटे से पहले आप में से कोई भी अगर उठिएगा तो मुझे गिरा गुजरेगा। तकरीर में तो वैसे भी नहीं उठना चाहिए। जलसे का असल मकसद है खिताब। खिताब सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप खिताब नहीं सुनेंगे तो हुजूर का दीन कैसे सीखेंगे आप? हुजूर की शरीयत कैसे मालूम करेंगे आप? मुस्तफ़ा का कानून समझना बहुत जरूरी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पढ़ाने लगते हैं, जब मुस्तफ़ा पढ़ाने पर आते हैं तो 12 साल तक सूरह बकरा की तालीम दी हुजूर ने हजरत उमर को। 12 साल तक पढ़ाया। 12 साल में हमारे यहाँ मदरसे में दरसे निज़ामिया की किताबें पढ़कर लोग आलिम भी बन जाते हैं, फाजिल भी बन जाते हैं, मुफ्ती भी बन जाते हैं। 12 साल तक हुजूर ने सिर्फ सूरह बकरा पढ़ाया। आप समझ सकते हैं हुजूर ने पढ़ाया क्या होगा और हजरत उमर ने पढ़ा क्या होगा। हुजूर पढ़ाने पे आए तो 12 साल तक सूरह बकरा पढ़ाए, और जब हुजूर नवाजने पर आ जाए तो हजरत अली के सीने पर हाथ रख दें तो इल्म का खजाना उतार दें। जोर से बोले। हुजूर पढ़ाने पर आए तो 12 साल में सिर्फ सूरह बकरा पढ़ा, और हुजूर अगर नवाजने पर आए तो मुस्तफ़ा जान रहमत हजरत अली के सीने पर हाथ रख दें तो इल्म का खजाना ऐसा उतरे कि हजरत अली फरमाने लगे कि अल्लाह का रसूल अब हाथ हटाइए वरना इल्म से सीना फट जाएगा। ऐसा हुजूर नवाजते हैं। नबी कौनैन जिंदगी भर अगर आदमी इस बात का ही शुक्रिया अदा करे कि मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा है, तो मैं समझता हूँ इसी एहसान का बदला आदमी नहीं चुका नहीं पाएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों में से वो नेमत कौन सी नेमत है जिसका शुक्रिया न अदा करने की वजह से ईमान के चले जाने का खतरा होता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जवाब देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है। जोर से बोले। ईमान की दौलत है। ईमान जानते हैं आप, ईमान इतना बड़ा सरमाया है, ईमान इतनी बड़ी दौलत है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, हुजूर से मोहब्बत करना, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिल से चाहना, ये बहुत बड़ी दौलत है। आपने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, हुजूर की शरीयत आपके हाथ में है, हुजूर की गुलामी आपको मैसर आई है। अगर खुदा ने चाहा होता तो हम किसी ऐसे घर में भी पैदा हो जाते जहाँ के लोग गोबर खाते हैं तो हम लोग क्या कर लेते। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी हम पैदा हो जाते जहाँ के लोग जानवरों का पेशाब पीते हैं तो हम क्या कर लेते। हम भी उसकी तरह ये बोलते होते कि गोबर खाओगे तो कोरोना भागेगा, गोबर खाओगे तो कैंसर का मर्ज ठीक होगा, पेशाब पियोगे तो पेट की सारी बीमारी चली जाएगी। अगर हमने हुजूर का दामन नहीं थामा होता तो हमारा भी दिमाग इसी तरह से भ्रष्ट हो गया होता और हम भी इसी तरह की बात कर रहे होते। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमें हुजूर का दामन मिला, हुजूर की गुलामी मिली, हुजूर की शरीयत मिली, मुस्तफ़ा का कलमा मिला। ये कमाल किसका, ये एहसान किसका, ये इनायतें किसकी, ये फضل किसका? ये न मेरे बाप ने कोई तीर मारा था, न मैंने कोई बड़ा हाथ मारा था। ये एहसान मेरे रब का है, ये एहसान मुस्तफ़ा जान रहमत का है। जब तौरात पर हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दूर पर जाते खुदा से बात करने के लिए, अल्लाह से फरमाते परवरदिगार मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ मुझे एक उम्मत का तज़किरा मिलता है, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो अल्लाह फरमाता है ऐ मूसा उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं, उसे मैंने किसी और के लिए नहीं अपने हबीब के लिए रखा है, अपने हबीब के लिए रखा है। आप समझ सकते हैं कि आपका इंतखाब खुदा ने फरमाया,
आप किसके बेटे होंगे, आप किसके भतीजे होंगे, किसके दामाद होंगे, किसके पोते होंगे, ये सारी चीजें अलग हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से है। मगर आप हुजूर के दामन में आ जाएंगे, हुजूर की गुलामी मिल जाएगी। 17 नबियों ने खुदा से दुआ की थी, मौला मुझे मोहम्मद की गुलामी अता कर दे, मुझे मोहम्मद की उम्मत में शामिल फरमा दे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका इंतखाब फरमाया, जबकि नबी होना एक बहुत बड़ी फजीलत और बहुत बड़े कमाल की बात है। पूरी जिंदगी आदमी इबादत करेगा, रियाजत करेगा, वो अल्लाह का वली बन जाएगा, कुतुब बन जाएगा, गौस बन जाएगा, अब्दाल बन जाएगा, ये सारे मरातिब वो हासिल कर सकता है। मगर इबादत और रियाजत से नबी नहीं हो सकता। नबी सिर्फ वो होगा जिसका इंतखाब मेरा रब फरमाए। ये बहुत बड़ा सरमाया है। ये तमाम उलमा में मेरे नूर पर जलवाबार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिरोज रहबर बहुत अच्छी निखाबत करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी ज़बान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमामों को सलामत रखे। जफ़र भाई की ज़बान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़बान है, बहुत अच्छा बोलते हैं। क़ुव्वत गोयाई में खुदा मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आप बहुत अच्छे माहौल में बैठे हैं, बहुत अच्छा मिजाज। मैं जब आवाज़ बुलंद करता हूँ तो थोड़ी सी सीटी की आवाज़ आती है, उसको ज़रा ब्रेक कर देंगे। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो ये पूरी जिंदगी आप इस बात का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हुजूर का दामन अता फरमाया, हुजूर की गुलामी अता फरमाई। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत आपको मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कौम से कहा था कि चलो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगामात को बुलंद करने, खुदा की वहदानियत के हवाले से लोगों के ज़हन व दिमाग को साफ करके खुदा के एक होने का ऐलान करते हैं। इस हवाले से अगर जरूरत पड़ेगी तो जंग भी करनी पड़ेगी तो करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी कौम से कहा था, तो उनकी कौम ने कहा था इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम जाकर के जंग करो, हम यहाँ बैठ करके इंतजार करते हैं। इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, पैगाम हुजूर ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, नदीम रजा फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए। अक्सर बेशतर होता है ऐसा है कि जब किसी खतीब का या किसी शायर का या किसी पीर का इस्तकबाल करने का वक्त होता है, उसी वक्त 2-4 लोग निकल जाते हैं। आपने गौर नहीं किया, मैंने गौर किया, 2 लोग निकल गए, 2 लोग निकल गए। दैट इज द प्रॉब्लम। आप कहाँ बैठे हैं? मैं नहीं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट इज द प्रॉब्लम। यही सबसे बड़ी परेशानी हमारी महफिलों के लिए कि हम ये समझते हैं कि अभी कोई नहीं देख रहा, अभी इस्तकबाल के मूड में है, सारे लोग खड़े हैं शाहिर साहब का इस्तकबाल करने। मेरे भाई, हम में से कोई नहीं देख रहा। सपोज कीजिए हम लोगों की सबकी आंखें खत्म हो जाए, मगर हुजूर तो वो हैं जो सर की आंखों से ज्यादा मुस्तफा दिल की आंख से देखते हैं। जोर से एक बार खड़े हो जाए सब, सारे लोग खड़े हो जाए, 2-2 कदम कुर्सी लेकर के आगे आ गया। कैमरे वालों के लिए परेशानी है, बैठ जाइए आप। मैं नहीं कह सकता हूं कि इतना बड़ा झमेला लेकर के आप आगे बढ़िए। हाँ, बैठिए। अच्छे लोग अपने उलमा की बात समझते हैं, आलिमों की बात समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। आज के हालात इतने खराब हैं कि आदमी के पास जरा सा पैसा आ जाता है तो आलिमों को कोई वक्त नहीं समझते हैं लोग। पैसा आ जाने के बाद वो अपनी घमंड की बोली बोलता है। शायरे मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम मेरे भाई नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी, जिनकी आवाज़ के हवाले से, नगमगियत के हवाले से जो दुनिया में इनका रेंज बना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी किसी को ऐसी मकबूलियत अता फरमाता था। दरमियान में बीच में इनकी आवाज़ थोड़ी सी मुतासिर हुई, जिस जलसे में जाते थे आवाज़ थोड़ी सी इनकी मुतासिर रहती थी। मैंने कई लोगों को देखा है जो इनके साथ बैठ करके खाना खाते हैं, इनके साथ बैठ करके चाय पीते हैं। मैंने इनके साथ बैठे हुए लोगों को ये कहते हुए सुना है, नदीम बहुत बड़ा घमंडी आदमी, उसकी आवाज़ अब ख़त्म हो गई। मैंने कहा कि
आवाज़ अगर नदीम की आपके कहने से चली जाए तो उन्होंने जिस माँ से इतना प्यार किया है, वो माँ जो 24 घंटे अपने बेटे के लिए दुआ करती, उनकी दुआएं कहाँ जाएंगी? 50,000 लोगों की दुआएं एक तरफ और एक माँ की दुआ एक तरफ। जोर से बोले, जोर से बोले। 50,000 लोग मिल करके बद्दुआ करेंगे और एक मर्तबा आंचल फैलाकर माँ दुआ कर देगी तो उन 50,000 लोगों की बद्दुआओं पर माँ की एक दुआ भारी हो जाएगी। आज देखिए आप आपके सामने हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज़ में मजीद चाशनी का जौहर अता फरमाए, मजीद बरकतें अता फरमाए। बड़े अच्छे लोग हैं आप सब। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर मुकम्मल हमारा एतमाद है, यकीन है। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन हम तमामों को मिला। अल्लाह फरमाता वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहतें कीजिए इसलिए कि नसीहतों से लोगों को फायदा पहुंचता है, ये खुदा फरमाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्ब, बेशक नसीहतें उन लोगों के लिए जिनके सीने में दिल है। इधर मेरी तरफ तवज्जो नहीं, आप एक जरा से भी अपनी तवज्जो इधर दाएं या बाएं लेकर के जाएंगे तो मेरा माइंड डाइवर्ट होगा और फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा। आपका पूरा कंसंट्रेट, आपकी पूरी तवज्जो मेरी जानिब होनी चाहिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं अहले स्टेज से गुजारिश करता हूँ कि चूंकि अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी खतीब मशरिक़ अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब मेरे रसूल पर उलमा बैठे तो उन्हें इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने वज़ाक़ता को और आप अपने रंगो रोगन को इस अंदाज में रखें, आप इस अंदाज में बैठें। आप यकीन रखें अगर आपके सामने 5,000 पब्लिक है तो 10,000 आंखें हैं, वो 10,000 आंखों से आपको देख रहे हैं। आप एक दूसरे से बात करेंगे, अगर आप एक दूसरे से महवे गुफ्तगू होंगे तो पब्लिक पे उसका बुरा असर जाएगा। मैं स्टेज वालों को नहीं छेड़ता हूँ, कभी नहीं छेड़ता हूँ, मैं मेरी वो आदत भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि स्टेज पर बैठ करके स्टेज वालों ही से बार बार तवज्जो मांगने के चक्कर में डिस्टर्ब करते हैं। ये हमारे उलमा, इन लोगों की वजह से आज हमारे समाज में जो वक़ार बना हुआ है, ये बड़ी मेहनत करते हैं। मैं आज तकरीर करूंगा, चला जाऊंगा, मगर कल इस बस्ती में कोई परेशानी आएगी, कोई प्रॉब्लम होगा, मैं नहीं आऊंगा, न नदीम फैजी आएंगे। ये उलमा आपकी हिमायत के लिए खड़े होंगे। आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाएगा, आपकी नमाज जनाजा, आपके घर के किसी भी शख्स का इंतकाल होगा, उनकी नमाज जनाजा ये उलमा पढ़ाएंगे। इसलिए इनकी इज्जत होनी चाहिए, इनकी कद्र होनी चाहिए। जो खतीब बाहर से आए हैं वो 15,000 20,000 तकरीर करके 20,000 का नजराना का लिफाफा लेकर के वो चले जाएंगे, मगर आपके घर में कभी कोई परेशानी हो जाएगी। आवाज ठीक मिल रही है आपको? आवाज ठीक मिल रही है? कोई दिक्कत नहीं है? तो मुझे क्यों लग रहा है कि आपको आवाज ही नहीं मिल रही है? अच्छा, ये कब हमको लगेगा आपकी आवाज, आप मेरी आवाज आपको मिल रही है? ये तब लगेगा जब आपकी आवाज हमको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमको लगाइए एक बार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमको लगा दीजिए कि आपको मेरी आवाज मिल रही है। और एक बार लगाइए, और एक बार लगाइए। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप जितनी अच्छी फिजा बनाएंगे, मेरी तकरीर कैसी होती है, जो लोग मेरी तकरीर सुने हैं वो जानते हैं। आप मुझे, मेरे जज्बे को आप तब तक नहीं उबार सकते हैं जब तक आप अपना मिजाज नहीं बनाएंगे। तकरीरें मैं जुमे वाली तकरीर करके चला जाऊंगा तो जुमे वाली तकरीर तो आप अपने इमाम से हर जुमा सुनते हैं, लेकिन आप जाते कहाँ हैं मस्जिद? 12:15 में या 25 में अजान होती है और इमाम साहब की तकरीर शुरू हो जाती है 12:30 बजे से। आधे घंटे की तकरीर हर जुमा को होती है, मगर आप जब 12:50 या 55 होता है तब अपनी बीवी को बोलते हैं लुंगी लाओ, नहाएंगे, जुमा पढ़ने जाएंगे। और आप आते हैं जुमे की नमाज में इत्तेफाक से, आप ये सोच कर आते हैं कि अब तकरीर खत्म हो गई होगी, अब जाएंगे सीधे खुतबा सुनेंगे, नमाज पढ़ेंगे।
और इत्तफाक से अगर इमाम साहब की तकरीर 5 मिनट की ताखीर हो गई, 5 मिनट देर हो गई उनकी तकरीर, तो फिर आप चौराहे पर बैठ करके बोलते हैं कि इस इमाम को वक्त का ख्याल नहीं रहता है, इनको 5 मिनट देर 10 मिनट हमेशा देर हो ही जाती है, हमेशा ये ताखीर कर देते हैं, इनको वक्त का ख्याल नहीं रहता है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वही लोग वलीमे की पार्टियों में दावत में जाते हैं, 1-1 घंटा तक वो खड़े रहते हैं बिरयानी के चक्कर में, पुलाव के चक्कर में, उस वक्त उनका पाँव नहीं दुखता। और 5 मिनट अगर इमाम साहब ने तकरीर में तकरीर लंबी कर दी, ताखीर हो गई, तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। कुछ बदतमीज लोग बार बार घड़ी से उसको इस इमाम को इशारा करते हैं कि टाइम खो गया, वक्त का ख्याल रखें। आपको यह कहना चाहिए था कि इमाम साहब अगर 5 मिनट का वक्त आपने ज्यादा लिया है तो आप परेशान मत होइए। 5 मिनट का वक्त ज्यादा लिया तो हमने किसी नेता की बात नहीं सुनी है, किसी एमएलए या एमपी की बात हमने नहीं सुनी है। 5 मिनट अगर आपने वक्त ज्यादा लिया है तो हमने मुस्तफा की बातें सुनी है, हुजूर की बातें सुनी है, और दुनिया के तमाम इंसानों की बातें एक तरफ और आमना की लाल की बातें एक तरफ। दुनिया की बातें सुनने से कुछ नहीं मिलता है, हुजूर की बातें सुनने से दिल को करार मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह, इमाम की इज्जत करें, इमाम की कद्र करें। जब आप अपने इमाम की इज्जत करेंगे तो आपको आपकी जिंदगी खुशहाली में गुजरेगी। जिस हुजूर ताजुल शरिया के नाम से आपने महफिल सजाई है, इतने पैसे खर्च किए हैं, जगह जगह पे आपने भीख मांगी है, जाकर चंदा किया है, तब ये महफिल मुनक़्क़द हुई है। हुजूर ताजुल शरिया भी पहले किसी मस्जिद के इमाम थे, हुजूर ताजुल शरिया भी कहीं पे इमामत करते थे। हुजूर ताजुल शरिया तो जब तक आप बाहयात रहे, जब तक आपकी सेहत सलामत रही, आप अगर 5 वक्ता नमाज पढ़ाना बहैसियत इमाम छोड़ भी दिया तो कम से कम ईदैन की नमाज में आप इमामत जरूर करते थे। ये हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी। आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी इस तौर पर करते थे कि सफर में भी होते तो किसी हाल में भी होते थे तो आप जहां पे देखते थे वक्त हो गया नमाज का, गाड़ी रोक कर आप नमाज की नीयत बांध लेते थे। ये हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी है। जिस हुजूर ताजुल शरिया के नाम पर इतनी शानदार महफिल मुनक़्क़द हुई है, वो हुजूर ताजुल शरिया भी किसी मस्जिद के इमाम थे, हुजूर आला हज़रत भी किसी मस्जिद के इमाम थे। कौन आला हज़रत? जिनके बेटे के लिए अगर इस कदर लोग दीवाने बैठे हुए हैं, जिनके पोते के लिए, हुजूर ताजुल शरिया के लिए अगर इस कदर दीवानगी है तो हुजूर आला हज़रत की दीवानगी का आलम क्या होगा? कौन हुजूर आला हज़रत? एक बाप के बहुत सारे बेटे हैं, मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वो बेटा बरेली का अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रजा है। हुजूर सैयद आले रसूल मरहबी फरमाते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह अलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम अर्थ फॉर मी, आई शुड प्रेजेंट इमाम अहमद रजा खान। हुजूर सैयद आले रसूल मरहबी फरमाते हैं, कल क़यामत के मैदान में अगर खुदा मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, आप फरमाते हैं मेरे पास नमाजें हैं, मेरे पास रोजे हैं, मेरे पास हज और ज़कात की नेकियां हैं, मेरे पास सदक़ात और अतियात की नेकियां हैं। ये सारी नेकियों में से कुछ नहीं कहूंगा, परवरदिगार से कहूंगा मौला मेरी जिंदगी भर की पूंजी ये कोई दूसरी चीज नहीं है, ये बरेली का अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हाय हाय, जवाब नहीं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो हुजूर सैयद आले रसूल मरहबी ने अपने मुरीद पर नाज किया, वो हुजूर आला हज़रत की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है। हुजूर आला हज़रत ने इश्क का पाठ पढ़ाया, आपको इश्क की बात समझाई। हुजूर आला हज़रत ने पूरी जिंदगी आपको बताया कि मुस्तफ़ा से इश्क कैसे करना चाहिए, मुस्तफ़ा से प्यार कैसे करना चाहिए। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ ने कहा था, आफ्टर 5 years of research we have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam। जोर से बोले,
बड़े खामोश हैं आप नहीं बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगा मेरे लिए। आप बोलिए, आप बोल करके सुनिए। इनाम तो नहीं दीजिएगा आप, क्यों दीजिएगा? खतीब को इनाम देने की क्या जरूरत है? मुखर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए था। मैं तो उस मुफ्ती को ढूंढ रहा हूं जिसने कहा है कि आलिम को इनाम नहीं देना चाहिए। जिस दिन मिल जाएगा उसकी मैं खैरियत उतारूंगा। मैं सब लोग पैसा बचा कर रखे हैं नदीम रजा फैजी के लिए। ये बच्चे का बाप है, मैं बांझू? क्या लगता है? इनाम देना चाहिए आलिमों को। अब तक जो भी एक लड़का लाके इनाम दिया है, बाकी सारे लोग क्या जेब खाली करके बैठे हैं? अच्छा, इतना बोलने पर भी कोई लाजे शर्म से उठ करके नहीं दिया है। अच्छा, अभी तक नहीं दिया है। अपना दीजिए, उधर से लेकर के दे रहे हैं आप। मैंने एक जगह तकरीर में कहा तो एक ने कहा कि ये क्या हुस्ने तलब है। मैंने कहा इसे हुस्ने तलब नहीं, इसे हुस्ने इस्लाह बोलते हैं। कौन बोलेगा फिर? किसी को तो बोलना होगा, किसी को तो बेशर्म बनना होगा। इस हवाले से आपकी इस्लाह के लिए अगर हमारे लिए थोड़ी देर के लिए आप कीचड़ उछालते भी है तो चलेगा, लेकिन आपका जहन भी साफ होना जरूरी है। तो खुदा का शुक्र है कि नदीम रजा फैजी फैजुल उलूम से फारिग है तो इनके नाम के साथ फैजी लगा हुआ है। वरना स्टेज की दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको उर्दू पढ़ना नहीं आता, हिंदी में नात लिखते हैं, वो आकर स्टेज पे पढ़ते हैं। ऐसे लोग भी हैं, उनको आप लोग पैसे देते हैं। इसी वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं लगे। लोग समझते हैं कि पढ़ा के क्या होगा, आवाज अच्छी है, नात पढ़ना सिखा दो तो बेटा पैसा कमा लेगा। ये किसकी वजह से हुआ? ये आपकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने इल्म की वजह से पैसे नहीं दिए। ये तो हम लोगों को मदरसों में समझाया जाता है, इल्म सीखना है तो पैसे के लिए इल्म न सीखो। ये हम लोग को समझाया जाता है और पढ़ाया जाता है। हम लोग भी पढ़ते हैं इस चीज को। दुनिया हासिल करने के लिए इल्म दीन हासिल करने की जरूरत नहीं है। इल्म हासिल करो, इल्म आ जाएगा तो दुनिया भी आएगी, दीन भी आएगा। जोर से बोले, जोर से बोले। इल्म आएगा तो दुनिया भी आएगी, दीन भी आएगा। लेकिन इसी मकसद से इल्म हासिल नहीं करना। यह हम लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन आपके दिमाग में यह बात बैठनी चाहिए कि पैसा देना है तो इल्म की वजह से दो। इल्म की वजह से पैसे दोगे तो समाज में एक बात यह बैठेगी कि अपने बच्चों को शायर बाद में बनाओ, पहले आलिम बनाओ। आलिम बनाओगे, आलिम बनने के बाद प्रोफेशनली वो चाहे जिस मैदान को चूज करे, वो शायर बने या मुकर्रिर बने, खतीब बने या नकीब बने, इससे मतलब नहीं है। मगर वो पहले आलिम बन जाएगा तो आलिम बनने की वजह से दुनिया भी उसको मिल जाएगी और दीन भी उसको मिल जाएगा। वाह वाह, आखिरत भी उसको मिल जाएगी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन आपको आपके उलमा से मिले। इसलिए ये बातें समझाना बहुत जरूरी है। हमने 50,000 का जानवर खरीदा, बकरीद के मौके से भी आ रहा है, बकरीद का मौसम। 50,000 का जानवर खरीद कर ला करके मोहल्ले के लोगों को दिखाते हैं और ये कहते हैं कि इमाम साहब देखिए। इमाम साहब को स्पेशल बुलाते हैं, कहते हैं इमाम साहब 1 कुंटल निकले इसमें, 1 कुंटल से कम नहीं निकले। मोहल्ले वालों में पूरा ढिंढोरा पीटते हैं। और उसके बाद जब इमाम साहब कुर्बानी करने के लिए आते हैं तो कुर्बानी कर लेने के बाद स्पेशली उसको सलाम करते हैं कि ठीक है अकबर भाई हम निकलते हैं। तो बोलता ठीक है निकलिए ना, बाद में मुलाकात करते हैं। उसके बाद 1 साल गुजर जाता, इमाम से मुलाकात नहीं होती। तो 50,000 का जानवर खरीद के लाया, मोश में घी डाल करके 1 हफ्ता तक मोहल्ले में घूमे कि मुझसे बड़ा माल किसी का नहीं है। लेकिन 500 रुपया निकालने की औकात तुमको अपने जेब से नहीं हुई कि इमाम को दे देते और इमाम साहब का दिल खुश हो गया होता, वो मोहब्बत से दुआ कर दिए होते तो खुदा मेरी दुआ कुर्बानी को कबूल कर लिया होता। ये तो सोचना चाहिए ना। 24 घंटे हम इमाम के पीछे पड़े रहते हैं, इमाम की बुराई करते हैं, इमाम के लिए गीबत करते हैं। खुदा ने 60 साल की उम्र दी थी, 15 साल में हम बालिग हुए। अगर रोजाना आदमी 8 घंटे सोता है तो 20 साल सोने में गुजर गए।
रोजाना आदमी अगर 8 घंटे काम करता है तो 20 साल उसके काम करने में गुजर गए। सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में अगर आदमी 10-10 मिनट का वक्त लेता है तो उसके 3 साल खाने और पीने में निकल गए। 20 साल आप सोए, 20 साल आपने काम किया, आपकी उम्र हो गई 40 साल। 15 साल में आप बालिग हुए, आपकी उम्र हो गई 55 साल। 3 साल आप खाए पिए, आपकी उम्र हो गई 58 साल। 2 साल हमारी उम्र बची है। अब हम 50 के बाद गए हैं मस्जिद। मस्जिद जाकर इबादत करनी चाहिए तो मस्जिद जाकर कभी इमाम की लुंगी देखते हैं, कभी इमाम की टोपी देखते हैं, कभी इमाम की नाक देखते हैं, कभी इमाम का पैजामा देखते हैं। मैं कहता है बेवकूफ, इस उम्र में आया है मस्जिद में, जिस वक्त दुनिया में कोई काम करने के तू लायक नहीं बचा है, उस वक्त आकर तुमको मस्जिद में खुदा की इबादत करनी चाहिए। उस वक्त भी आकर इमाम के पीछे लगा हुआ है, इमाम की बुराई करता है। तुमको तो ये सोचना चाहिए था मेरी इबादत कैसे होगी, मेरा तकवा कैसे, मेरे अंदर तकवा की दौलत कैसे आएगी। ये बातें तुमको सोचनी चाहिए थी। ये सोचना चाहिए था मेरा सजदा कैसे मकबूल होगा। याद रख, तू वहां खड़ा होता है जहां नबी के सहाबा खड़े होते थे, और तेरा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे, जहां खुद हुजूर खड़े होते थे। तुम्हें अपने इमाम की इज्जत करनी चाहिए थी। मेरे पास पैसे आ गए, मेरे पास दौलत आ गई, मैं इमाम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ये इमाम चला जाएगा तो 5 और इमाम ले आएंगे, वो इमाम चले जाएंगे, दूसरा आ जाएगा। इमाम की कमी है क्या? इनको 10,000 देते हैं, 2,000 तनख्वाह बढ़ाना है, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 2,000 क्यों तनख्वाह बढ़ाएंगे? किसी बहाने से इनको निकाल दो, दूसरा इमाम आ जाएगा 8,000 में। 8,000 में इमाम आ जाएगा, 4,000 हमारा बचेगा, 2,000 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये बाजार हमारे समाज में चल रहा है, हमने अपना माहौल खराब किया, इसीलिए मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुसलमानों को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, जगह जगह पे मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। मैं कहता जो कौम अपने रहबर और रहनुमा की इज्जत नहीं करती है, खुदा उस कौम को जलील करता है, खुदा उस कौम को रुसवा करता है। तुमने नहीं देखा क्या? तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम्हारा वकार क्या था, तुम्हारी पोजीशन क्या थी? तुम जमीन पे चलते थे, तुम्हारे नाम से रूम कांपता था, तुम्हारे नाम से ईरान तरतराता था। जब उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी को लोगों ने भेजा था, काफिरों ने कहा जाओ जाकर देखो मोहम्मद के लोगों की हालत कैसी है, मोहम्मद का हाल कैसा है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी आया था, जिस वक्त वो आया था उस वक्त हुजूर वजू बना रहे थे, और नबी ये कौन वजू बना रहे थे। वजू बनाने के दरमियान मुस्तफा के बदन से लगकर जो पानी जमीन पर गिरने वाला था, वो सहाबा अपने उस पानी के कतरों को अपने चुल्लू में लेकर कभी अपने चेहरे पे मलते थे, कभी सर पे डालते थे, कभी पी लेते थे। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी लौट कर गया। जब अबू जहल ने पूछा, कहा देखा है मोहम्मद की हालत? कहा देखा। कहा क्या देखा? उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बोलता है, मुझे अब तक लगता था इस्लाम अरब में रहेगा, मगर अब मेरा दिल कहता है इस्लाम अरब में नहीं रहेगा, बल्कि अरब से निकलकर पूरी दुनिया में छाएगा, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैलेगा। कहा कैसे? तुमको अंदाजा कैसे हो गया? उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बोलता है, मैंने देखा जब मोहम्मद वजू बनाता है, उनके बदन से लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं गिरने देते उनके दीवाने। वो बोलता है मोहम्मद ने कोई फौज तैयार नहीं की है, मोहम्मद ने दीवाना तैयार किया है, मोहम्मद ने फरजाना तैयार किया है। जब उनके बदन से निकला हुआ पानी अगर उनके जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है, तो उनके बदन से निकलता हुआ खून मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं। दैट इज नॉट बियरेबल। मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी पहलगाम में हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, आतंकवाद हमला हुआ, 24 घंटे टीवी चैनल पर हिंदू मुस्लिम ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तुमने समझा अपनी ताकत को, तुमने अपनी हैसियत को समझा। यानी जब तक सियासी लीडर मुसलमानों की बात न करे, तब तक उसकी राजनीति उरूज पे नहीं आएगी, तब तक उसकी सियासत नहीं चमकेगी। जब तक टीवी चैनल पर बैठकर हिंदू मुस्लिम की बात न करे, जब तक मुसलमानों के ताल्लुक से डिबेट न करे, तब तक उसके चैनल को टीआरपी नहीं मिलेगी। यानी हर कोई मुसलमानों का इस्तेमाल करके अपना उरूज चाहता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से तुमने देखा जिन लोगों पर बिहार के मुसलमानों ने भरोसा किया था, यानी रमजान में मुसलमानों के साथ बैठकर नीतीश कुमार जैसे कई नेताओं ने साथ में बैठकर इफ्तार किया
था, मगर वहां जाकर अपनी औकात दिखाई। मैं मुसलमानों से कहता हूँ, तुम किसी नेता के पीछे क्यों भागते हो? ये जो तुम्हारे साथ 2-4 पकोड़े के चक्कर में तुम उनके साथ बैठते हो और उसकी इफ्तारी के इंतजाम पर तुम डांस करते हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार। रोजा हमने खुदा के लिए रखा है, तो जो खुदा मेरे लिए सहरी का इंतजाम करता है, वही खुदा मेरे लिए इफ्तार का भी इंतजाम करेगा। सुभान। वही खुदा मेरे लिए इफ्तार का इंतजाम करेगा। ये कौन होता है खड़े होकर के पेशाब करने वाले लोग मेरे लिए इफ्तारी का इंतजाम करेंगे? 2-4 पकोड़े के चक्कर में उसके पीछे कुत्ता बन करके हम घूमते हैं और वो हमें अपनी औकात दिखाता है। नहीं नहीं, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हमने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है। अभी पहलगाम हमले में के हवाले से अब धीरे धीरे राज खुलता जा रहा है, एक दिन खुल करके आएगा, या फिर ये भी एक मुअम्मा बन करके रह जाएगा, जैसे पुलवामा अटैक एक मुअम्मा बनकर रह गया, उसकी गुत्थियां अब तक नहीं सुलझी है और अभी तक वो राज फाश नहीं हुआ है। उसी तरह ये भी एक मुअम्मा बनकर रह जाएगा। मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश, चलो मुसलमान बदनाम हो गया, मगर मैं कहता हूं, अगर ये बात करनी ही थी कि मुसलमानों ने नाम पूछ पूछ कर मारा है, मेरा यकीन कहता है कि मुसलमान ऐसी गलती नहीं कर सकता है। अगर वही कोई करने वाला होगा भी, उसका नाम तो मुसलमान होगा, मगर इस्लाम से उसका हकीकी ताल्लुक नहीं होगा। इसलिए कि मेरे पैगंबर कभी किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं देते हैं। तुमने नहीं देखा क्या, मुस्तफा के साथ एक सफर में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, हजरत आयशा जिस ऊँटनी पर सवार होकर के सफर कर रही थी, वो ऊँटनी सुस्त चलती थी, सुस्त रफ्तार थी। हजरत आयशा के हाथ में छड़ी है, हजरत आयशा ने छड़ी मारा उस ऊँटनी पर। नबी ये कौन फरमाते हैं, ए आयशा क्यों उस ऊँटनी को मार रही हो? हजरत आयशा फरमाती, या रसूल अल्लाह, ये ऊँटनी सुस्त रफ्तार है, ये धीमी चल रही है, बाकी जितनी ऊँटनियां थी वो सब तेज निकल गई और ये धीरे धीरे चल रही है। हुजूर फरमाते, आयशा खबरदार, उसे छड़ी मारने की तुमको जरूरत नहीं है, ये कोशिश मत करना, उसे भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ होती है, वो जानवर है तो क्या हुआ, उस पर जुल्म मत करना। मैं कहता हूं, जो पैगंबर किसी जानवर के दर्द को महसूस करता है, वो पैगंबर किसी इंसान को मारने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। आज से 8 साल पहले बुद्धिस्ट मजहब के 58वें पीढ़ी का पेशवा दलाई लामा मैसूर की धरती पर आया था। जो बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं रूहानी पेशवा है दलाई लामा, वो मैसूर की धरती पर अपनी स्पीच में बोलता है, इफ यू वांट टू फिनिश टेररिज्म यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो बोलता है, पूरी दुनिया दहशतगर्दों से लड़कर दहशतगर्दों को खत्म करना चाहती है, दहशतगर्दी का खात्मा चाहती है, पूरी दुनिया आतंकवाद को खत्म करना चाहती है, मगर मेरा मानना यह है, मैं तुम्हें एक पैगाम देता हूं। दलाई लामा बोलता है, if you want to finish terrorism you have to follow the rules of the prophet of Islam। दलाई लामा बोलता है, अगर दुनिया से दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हो तो कोई तरीका नहीं, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के तरीके पर चलना शुरू कर दो, दहशतगर्दी का खात्मा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हुजूर ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? बातें अच्छी लग रही हैं? कितने लोगों को अच्छी लग रही है, जरा हाथ उठाएं और एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वो मेरे पैगंबर हैं। बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी के पेशवा दलाई लामा को इतना अच्छा तासुर देने की क्या जरूरत है? इतना अच्छा तासुर देने की जरूरत नहीं थी, हुजूर का कैरेक्टर ही इतना अच्छा। जोर से बोले और जोर से बोले, क्योंकि हुजूर से बड़ी जात दुनिया की कोई जात ही नहीं है ना। हुजूर कायनात में सबसे अच्छे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं। चांद के चेहरे पर दाग हो सकता है, मगर हुजूर के कैरेक्टर में कोई दाग नहीं हो सकता। हमें अपनी पूरी जिंदगी इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने हुजूर का दामन थामा है, हुजूर की गुलामी हमें मैसर आई है। अगर आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं तो आपको मुस्तफ़ा का कानून सीखना चाहिए। घर में बैठिएगा तो आप कैसे हुजूर की शरीयत जानिएगा, हुजूर की शरीयत कैसे समझिएगा? हमने तो अपने घर को सिनेमा घर बना दिया।
मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरी बीवी के पास अलग एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरे बेटे के पास अलग फ़ोन है, मेरी बीवी की बहू के पास अलग फ़ोन है, मेरी बेटी के पास अलग फ़ोन है। ये हमारा समाज है। मेरे घर में सारे लोग अपने अपने मोबाइल को चलाते हैं और रात में आप किसी मुसलमान के घर से गुजर जाइएगा तो किसी न किसी के घर से गाने की आवाज मिलेगी। आजकल मुसलमानों के बस्तियों की पहचान आसान है। कल तक किसी मुसलमान की बस्ती को पहचानना था तो एक आसान सी पहचान थी। मोहल्ले में मुस्कुराते बच्चे, सर पे टोपियां, इस्लामी लिबास, वो जिस गली से गुजरते हैं उसके हाथ में तस्बीह होती थी, नौजवान बच्चों के सर पे टोपियां होती थी। मुझसे अजान होते ही सारे लोग अपना अपना काम छोड़ करके मस्जिद जाते थे। ये मुसलमानों की बस्ती की पहचान थी। मगर अब मुसलमानों की बस्ती की पहचान क्या है? जहां पे नौजवान फ्री में अड्डाबाजी कर करके हा ही कर रहे हैं, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती। नौजवान बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। और अब उसकी भी जरूरत नहीं है। नौजवान बच्चे कैरम बोर्ड छोड़िए, अब नौजवान बच्चे पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, ये समझ लेना ये मुसलमानों की बस्ती है। मुसलमानों के ज्यादातर बच्चे इसमें तबाह हो रहे हैं, ज्यादातर बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। 10 साल का बच्चा तुम्हारा पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद कौन कर रहा है? उसका बाप कर रहा है। 40 साल के बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारा बेटा जब जवान रहेगा, उस वक्त तुम्हारा बेटा तुमको गाली देगा। उस वक्त मत किसी मौलवी को ढूंढना कि इमाम साहब मेरा बच्चा बदतमीज हो गया। अपने बच्चों को बदतमीज तुमने बनाया, अपने बच्चों को आवारा तुमने बनाया। तुमने अगर अपने बच्चों को आज लगाम दिया होता, तुम्हारा बच्चा बड़ा होने के बाद वो सीखता और ये जानता कि बाप की इज्जत क्या होती है, बाप का वकार क्या होता है, बाप का एहतराम क्या होता है। बाप का दर्द कौन समझेगा? जो बच्चा सीखेगा, पढ़ेगा, जो तालीम याफ्ता होगा, तरबियत याफ्ता होगा। हम 2 घंटे के लिए मस्जिद में अपने बच्चों को भेजते हैं और उस पर भी 4 दिन भेजते हैं तो 8 दिन मेरा बच्चा गायब रहता है। हमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल, मेरा बेटा शादी के लिए हम लड़की ढूंढते रहते हैं और मेरा बेटा किसी को लेकर के भाग कर चला आता है। हम अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढ रहे हैं और मेरी बेटी किसी हिंदू लड़के के साथ भागकर अग्नि के साथ फेरे लगा रही है। ये हमारे समाज में नहीं है क्या? ये गंदगी से हम नहीं जूझ रहे हैं क्या? इस दलदल में हम नहीं डूबे हैं क्या? जिस बच्ची को फातिमा की कनीज होना चाहिए था, वो बेटी किसी तिवारी के साथ, किसी गणेश के साथ, किसी गुप्ता के साथ भागकर शादी कर रही है। भगवा लव ट्रैप का जुर्म आज का जहर आज ऐसा फैला हुआ है। मुसलमान लड़कियां कॉलेज जाती हैं पढ़ने के लिए। कभी कभी बाप को कॉलेज जाकर देखना चाहिए था कि मेरी बेटी कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है, वो वाकई पढ़ाई कर रही है या किसी के बाहों में बाहें डालकर वो कैंटीन का मजा ले रही है। मैं नहीं कहता हूं कि अपने बच्चियों को आप पढ़ाइए मत, अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाइए। मैं नहीं कहता हूं, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, लेकिन हमें डॉक्टर बनाने के साथ साथ इस पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें उस चैम्बर पे बैठा हुआ एक ऐसा भी शख्स चाहिए ना। हॉस्पिटल में जानवर बनकर बैठते हैं वो डॉक्टर। आज जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के लिबास में बैठे हुए हैं वो अंदर से हैवान रहता है। जब कोई गरीब आदमी जाता है उसके पास इलाज करने के लिए, जब औरतें डिलीवरी पेशेंट बन करके जाती हैं, वो डॉक्टर इंजेक्शन दे करके उस लड़की के पेन को रोक देता है, दर्द को रोकता है। जो दर्द से औरतों के डिलीवरी के टाइम में जो दर्द शुरू होता है, उस दर्द की वजह से बच्चों की विलादत में आसानी होती है। औरत के बदन से जो पानी निकलता है डिलीवरी के टाइम में, उस पानी से बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है। ये डॉक्टर इंजेक्शन देकर उस दर्द को भी मार देता है और उस पानी को भी रोक देता है। 24 घंटे 48 घंटे के बाद ये डॉक्टर फिर अब मेडिकल टर्म चिपकाता है और ये कहता है कि अब हम रिस्क नहीं लेंगे, अब इसको सीजर ही करना पड़ेगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब वो गरीब आदमी क्या करेगा? 50,000 वो भीख मांग कर जमा करता है और जब तक काउंटर पे पैसे जमा नहीं हो जाते हैं, वो डॉक्टर वो हैवान बनकर जो बैठा हुआ है, जो जानवर बनकर बैठा हुआ है, तब तक ऑपरेशन शुरू नहीं करता जब तक उसकी फीस जमा नहीं हो जाती है। मैं कहता हूं हॉस्पिटल में अगर कोई जानवर बैठा हुआ है तो हमें ऐसा भी डॉक्टर चाहिए ना, जो लिबास डॉक्टर का पहना हुआ है मगर अंदर मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल रहा हो, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हो। और वो जब किसी गरीब की बेटी आए इलाज के लिए तो वो ये कहे मैंने आज 5 लोगों का ऑपरेशन पैसा लेकर के किया है, मगर अब 5 लोगों का इलाज किसी गरीब का बगैर किसी फीस के करूंगा, ताकि मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक
खिदमत खल्क भी हो जाए, ऑपरेशन भी हो जाए, ऑपरेशन भी कर लूं और खिदमत खल्क का हक भी अदा। हमें ऐसा भी डॉक्टर चाहिए उस हॉस्पिटल में। वकील आज बेचे और खरीदे जा रहे हैं, हालात ऐसे बन गए, तो हमें ऐसा भी वकील चाहिए ना कि यह मामला मस्जिद का है मैं लड़ूंगा, मामला मदरसे का है मैं लड़ूंगा, फीस नहीं लूंगा। मस्जिद जिन लोगों ने बनाया है उनके लिए अगर जन्नत में महल तैयार है तो मैं मस्जिद के बचाने के लड़ूंगा, तो खुदा मेरे लिए भी जन्नत में महल का इंतजाम फरमा। तो हमें ऐसा भी वकील चाहिए, ऐसा भी एडवोकेट चाहिए। तो मैं नहीं कहता कि अपने बच्चों को मत पढ़ाइए, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मगर अपने बच्चों को मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन सिखाइए, हुजूर की शरीयत समझाइए, ताकि आपका बच्चा आवारा ना बने, आपका बच्चा यूं ही घूमे ना फिरे। आप अपने मोहल्ले में देखते हैं आपकी बेटियां नकाब लगाकर घर से निकलती कि नहीं, इसकी नजर आपको रखनी चाहिए। कितने लोग हैं जो हमारी ये समझते हैं कि मेरी बेटी नकाब लगाकर घर से निकलती है। शादी जब तक नहीं हुई, शादी हो जाने के बाद सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन या 1 महीना तक लड़कियां नकाब लगाकर ससुराल आती हैं और जाती हैं। उसके बाद जैसे ही एक बच्चे की मां बन जाती है नकाब छूट जाता है उसका, बुर्का छोड़ देती है, नकाब नहीं पहनती। और 4-5 बच्चे की मां बन जाने के बाद तो फिर उसको लगता है कि अब मेरे लिए पर्दा ही नहीं है, उसके लिए ज्यादा पर्दादारी की अहमियत है। वो इसलिए ज्यादा पर्दा करेगी कि उसको देख करके नौजवान और यंग कवारी लड़कियां ये समझेंगी जब इसके लिए इस कदर आज भी पर्दादारी है तो हम तो कवारे, हमारे लिए तो ज्यादा पर्दे का एहतमाम करता हो। जब ये समझेंगे, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। जब आप तकरीरें नहीं सुनेंगे आप तो आप कैसे ये सब चीजें सीखेंगे? एक ईसाई लड़की रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े होकर के छेड़ते हैं उसको और गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं। जैसे आजकल नौजवान लड़के फेसबुक में किसी लड़की का फोटो देख लिया तो तुरंत उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, और किसी आलिम को देख करके फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे। नदीम रजा फैजी भी फेसबुक में, इनको क्यों नहीं भेजता है फ्रेंड रिक्वेस्ट? अपने उलमा को क्यों नहीं भेजते? उलमा को भेजेंगे तो कहीं ऐसा ना कि तबलीग ये लोग यहां भी शुरू कर दें। 5 मिनट किसी आलिम के साथ बैठना नहीं चाहेगा, इसलिए नहीं बैठेगा कि बड़ी तकरीर लंबी हो जाती है। 5 मिनट किसी मौलवी के पास बैठना चाहोगे तो ये लोग अपनी बुकराती झाड़ेंगे, तुमको बुकराती लगती है। वो हुजूर की बात करेंगे तो तुमको बुकराती लगती है। हमारे उलमा ने तो यहां तक फरमाया कि जब किसी आलिम के पास बैठो तो उसे कोच मारो। कोच मारो समझते हैं आप? उसे छेड़ना। जब किसी आलिम के पास बैठोगे तो उसको एक मसला पूछोगे तो 10 मसले का जवाब वो खुद जवाब देंगे आपको। और हम मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़कर निकलते हैं, इमाम साहब को बोलते हैं इमाम साहब आरसीबी का मैच है आज। जुमे की नमाज पढ़कर निकल रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज तो कोलकाता है, कल कोलकाता हार गई थी। तेरे बाप का क्या कलकत्ता हार जाएगी? तो वो अगर कप भी ले आए तुमको क्या फायदा मिलने वाला है? मोहम्मद शामी 15 विकेट ले ले, तुमको क्या फर्क पड़ता? मोहम्मद शामी तुमको क्या दे देगा? जहीर खान क्या दे देगा तुमको? वो अगर 18 विकेट ले ले। ये लोग तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं, ना धोनी जानता है, ना विराट कोहली जानता है, ना मोहम्मद शामी जानता है, तुम्हें कोई नहीं जानता है। और तुम इनके बारे में मस्जिद में भी सोचते हो, मस्जिद से निकल कर भी सोचते हो, जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है। मगर मदीने में जो सरकार लेटे हुए हैं तुम उन्हें याद करो ना करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हें याद करते हैं। नारा लगना चाहिए था यहाँ पे। चौबीस घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुमने मुस्तफा के बारे में कितनी बार सोचा? अगर क्रिकेट से इतना ही बड़ा फायदा होता तो हुजूर ताजुल शरिया अपने बेटे को क्रिकेटर बनाते, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने बेटे को क्रिकेटर बनाते, हुजूर आला हज़रत फिर क्या करते? उतनी लंबी चौड़ी किताबें लिखकर 32,000 किताबों के मुसन्निफ हुजूर आला हज़रत, 1500 किताबें। ये पुरानी तहकीक है,
मगर अब की तहकीक है कि 3200 किताबों की तसनीफ हुजूर आला हज़रत ने की है। जोर से बोलिएगा, 3200 किताबें, कोई मायने रखता है? आप अपने बच्चों को इनके पीछे क्यों नहीं चलाते? सलमान खान, बॉलीवुड का अदाकार सलमान खान, शाहरुख खान, 1 महीना रोजा रखा, अभी उसकी कोई फिल्म आने वाली तो नौजवान लड़का हाउसफुल करने के लिए चला गया। 1 महीना रोजा रखकर नेकियां बर्बाद। ये ईद में जो वो फिल्में लेकर के आता है, तेरे लिए है क्या? ईद तेरे लिए नहीं है, वो फिल्म तेरे लिए नहीं वो तेरे लिए बनाता है। वो ये सोच करके मुसलमान अपनी ईद बर्बाद करेगा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तोहफा ईद का तुम्हारे लिए दिया है। किसके लिए? जो रोजा रखता है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ग्लोरीफाई द अल्लाह's greatness for having this हिदायत। यानी 1 महीने का रोजा रखा, आम दिनों में 17 रकात नमाजें पढ़ता था ईशा में, मगर रमजान में उन 17 रकात के अलावा 20 रकात तुमने नमाजें और पढ़ दी। आम दिनों में सोते थे तो सिर्फ सोते थे, मगर रमजान में सोते हो इस ख्याल में कि सुबह उठकर इफ्तार करना है, तो खुदा ने तुम्हारा सोना भी इबादत कर दिया, खुदा ने तुम्हारे बर्तन को छूना भी इबादत कर दिया। यानी तुम बर्तन छूते हो, वो बर्तन तेरे लिए मगफिरत की दुआ करती है। गिलास छूते हो, वो गिलास तेरे लिए मगफिरत की दुआ करती है। दिन भर रोजे में रहे, ये इबादत है। इफ्तार करने के लिए बैठे, ये इबादत है। नमाज ईशा के लिए पढ़ रहे हो, ये भी इबादत है। तरावी पढ़ रहे हो, ये इबादत है। तरावी पढ़कर खाना खा रहे हो, ये इबादत है। खाना खाने के बाद सो गए, सुबह इफ्तार में उठ करके इफ्तार सुबह सहरी करनी है, इस इंतजार में सोना, ये इबादत है। यानी रमजान में 24 घंटे इबादत में रहते हो। ये 24 घंटे इबादत 300 दिन करने के बाद सलमान खान की फिल्में देखकर अपनी नेकियां बर्बाद करना चाहते हो। ए आवारा लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को जो ईद दिया है, इस ईद में आवारापन नहीं, नंगापन नहीं। किसी गैर मुस्लिम के त्योहार में देखते लोग नाचते, शराब पी करके डांस करते, मगर मुसलमानों के त्योहार में नंगापन नहीं है, लुच्चापन नहीं है। यानी 1 महीना रोजा रखा, खुदा की इबादत की, खुदा ने ईद का दिन दिया है तो ईदगाह में जाकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। मतलब क्या? मुसलमानों के त्योहार की शुरुआत भी इबादत से होती है और खत्म भी इबादत से। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, वाह जिंदाबाद। मुसलमानों के त्योहार की शुरुआत भी इबादत से होती है और खत्म भी इबादत से होती है। हमारी बेटियां जाती हैं कपड़े खरीदने के लिए, बोलती है प्लाजा चाहिए, शरारा चाहिए, गरारा चाहिए। क्या करेगी वो सब कपड़ों को लेकर के? इस बार तो आलिया कट चल रहा था, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा था? आपके यहाँ क्या चल रहा था? पिछले साल चला नायरा कट, इस साल चला आलिया कट। नाम तो इतना अच्छा रखते हैं कि मत पूछिए। ठीक है, कपड़े पहनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हुजूर ने फरमाया कपड़ा ऐसा पहनो जिससे लुक अच्छा हो। कपड़ा महंगा हो जरूरी नहीं है। 15,000 का जींस खरीदा, 4,000 का शर्ट खरीदा, 3500 रुपये का जूता खरीदा। अब ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इमाम साहब के पास भिख मंगे की तरह टोपी मांगने जा रहे हैं और इत्र मांगने जा रहे हैं। यानी 15,000 का ड्रेस खरीद लिया, टोपी खरीदने की औकात नहीं हुई। सुरमा मांग रहे हैं इमाम साहब से जाकर, इत्र मांग रहे हैं इमाम साहब से जाकर, टोपी मांग रहे हैं इमाम साहब से। बेवकूफ, ये जींस पहनना सुन्नत नहीं है, जो शर्ट पहना ये सुन्नत नहीं है, ये जो जूता पहना है 3500 रुपये का ये सुन्नत नहीं है। मगर सुरमा लगाना हुजूर की सुन्नत है, इत्र लगाना हुजूर की सुन्नत है, टोपी पहनना हुजूर की सुन्नत है। जो अंग्रेजों का तरीका है वो ले लिया, जो हुजूर की सुन्नत थी उसे छोड़ दिया। इसे नाइंसाफी नहीं कहेंगे। और फिर हमको जन्नत चाहिए शॉर्टकट में। जैसे कि अब हमको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, पीर साहब आ रहे हैं, पीर साहब का हाथ चूमेंगे तो हमको जन्नत मिल जाएगी। पीर साहब जन्नत में जाएंगे, गारंटी है क्या? दुनिया का कोई पीर कह दे कि गारंटी के साथ मैं जन्नत में चला जाऊं, अभी जितने पीर हैं कोई कह दे जन्नत की गारंटी तो सिर्फ वो देंगे जो जन्नत के मालिक है, और जन्नत के मालिक मुस्तफा है। जोर से बोलिए। मैं भी किसी से मुरीद हूं,
मैं अपने पीर पर भरोसा कर सकता हूं, मगर मेरे पीर अपने आप में यह कह सकते कि मैं जन्नत में जाऊंगा। उन्हें भी किसी पर भरोसा करना होगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कोई नहीं कर सकता है गारंटी के साथ। गारंटी के साथ जन्नत की गारंटी वो देने वाला है और जो जन्नत के मालिक है, और जन्नत के मालिक हुजूर के अलावा कोई नहीं है। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। जन्नत बांटने का हक अगर किसी को है तो वो मेरे हुजूर है, मेरे मुस्तफा है। आपको किसने कह दिया कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलिएगा जन्नत में चले जाइएगा? जो मौलवी कहता है उस मौलवी के पूछो कि तुम्हारी गारंटी है? सारी नमाजें छोड़ करके आप बैठे हुए हैं और आप कहिएगा कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलिएगा जन्नत चले जाइएगा। ये एक उम्मीद है। उम्मीद इस बात पर है कि खुदा ने अगर कबूल कर लिया तो यकीनन हम जन्नत में जाएंगे। जोर से बोले। कल क़यामत के दिन खुदा अगर फजल फरमा दे तभी हम लोग बच पाएंगे, वरना खुदा इंसाफ करने पर आए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। टोपी चाहे 2.5 इंच की हो, चाहे 5.5 फीट की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क़यामत के दिन खुदा अगर फजल कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वो मेरे हुजूर की शफ़ाअत का याद है। इसलिए आप अपने बच्चों को कम से कम इस कदर तैयार करें कि आपका बच्चा पूरी जिंदगी ये सोच ले कि हुजूर की मोहब्बत से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं है। ये ठान ले आपका बच्चा। आपका बच्चा अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, आने वाले नस्लों की जिंदगी के बारे में सोचे, वरना आने वाला वक्त इतना संगीन आ रहा है कि आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाए। अभी कितने लोग बोलते हैं कि 6 साल 7 साल का बच्चा है, आकर के बोलते हैं कि हजरत मेरे बच्चे को आप ले जाइए अपने मदरसे में। मैंने कहा क्यों? बोला तंग आ गए, ना वो मेरी सुनता है ना अपने बाप की सुनता है। बाप कहता है ना मेरी सुनता है ना मैं अपनी माँ की सुनता है। यानी 7 साल की उम्र में जब वो किसी की नहीं सुन रहा है तो जब 20 का हो जाएगा तो क्या सुनेगा वो तुम्हारी बात सुने, उसके लिए पहले उसको हुजूर की हदीस सुनानी होगी। और हुजूर की हदीस ही ये कहती है जिसने एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखा अपनी माँ को, खुदा उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। शादी हुई, शादी से पहले आदमी अपनी माँ को बोलता अम्मी जान मैं गद्दारी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, कभी हमको अलग मत कीजिएगा। बड़े भाई अलग हो गए, मैं साथ में रहूंगा। और शादी के जब शादी हो जाती है उसकी तो 1 महीने के अंदर अंदर वो अपनी औकात दिखाता है। वो बोलता है कि अम्मी मुझको लगता था कि बड़े भाई की गलती है, मगर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि आप ही की गलती है। अब चूंकि शादी हो गई, दुपट्टे की हवा लग गई ना उस गधे को। अब वो दुपट्टे की हवा के चक्कर में बोल रहा है कि अपनी माँ को कि तुम गलती पर, मेरी बीवी सही है। 4 साल से अपनी बीवी से बात नहीं कर, अपनी माँ से बात नहीं कर रहा है। अलग होटल पे किराए होटल में रूम लेकर के वो रहता है, अपनी बीवी को होटल बाजार में रखता है। और खुद उसकी माँ सुबह का नाश्ता की कि नहीं, दोपहर का लंच हुआ कि नहीं, रात का डिनर हुआ कि नहीं, मगर अपनी बीवी को सुबह शाम रसगुल्ला खिलाता है, काजू किशमिश खिलाता है। उसको परवाह नहीं कि उसकी माँ की जिंदगी कैसे गुजर रही है। और साल में 1 मरतबा पीर साहब आ गए, तलवा चाटने लगे कि पीर साहब मुझको जन्नत दिलवा देंगे। अपनी माँ को नाराज करके जन्नत जाएगा, जिंदगी भर पीर का तलवा चाटेगा, जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए कि हुजूर ये नहीं कहते हैं कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे, मुस्तफा कहते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। ये हुजूर फरमाते हैं। इसलिए अपनी माँ की इज्जत होनी चाहिए, अपनी माँ की कदर करनी चाहिए। अपने बाप से ऊंची आवाज में कभी बात मत कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने बाप के पास क्या बोलेंगे हमको हमारी हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत नहीं होती है, अपने बाप के पास डेली रात में जब बाप सोने लगे, सोने से पहले जाइए 10 मिनट अपने बाप के पास बैठिए। सिर्फ इतना कीजिए, आप नहीं दबाइए पाँव, नहीं दबाना चाहते आप मत दबाइए।
आप बैठिएगा, कसम खुदा के एक दिन आपका दिल चाहेगा काश मैं आप अपने बाप का पांव दबा दूं। आपको अच्छा लगेगा, उससे आपको बाप को सुकून मिलेगा। उसे लगेगा कि मेरा बेटा जब मेरी नींद के वक्त में मुझे साथ नहीं छोड़ता है तो मेरी मौत के वक्त में मेरा साथ कैसे छोड़ेगा। और जान रहे हैं उस लम्हे में अगर बाप ने दिल से दुआ दे दी तो पूरी दुनिया मिलकर आपके साथ बगावत करेगी, मगर वो बाप की दुआ आपको उरूज पर ले जाने के लिए काफी हो। हुजूर ताजुश शरिया के नाम से प्रोग्राम जिन लोगों ने कराया है उन तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप भी अपने माँ बाप के वफादार बनिए और अपने दोस्तों को भी माँ बाप के वफादार बनाइए। और आज जो तकरीर हो रही इसके जरिए से अगर कुछ लोग भी अगर माँ बाप के वफादार बन जाते हैं, मुझे लगता है कि जलसा कामयाब हो गया। इसलिए अपने आज जो सबसे ज्यादा बड़ा मर्ज फैला हुआ है हमारे समाज में, यही इसी का मर्ज। रोज हम लोगों के पास कोई ना कोई शिकायत आती है माँ बाप की बेइज्जती और बदकिरदारी के हवाले से, कि माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, माँ बाप के साथ गलत ढंग से नौजवान लड़के पेश आते हैं। नहीं, बीवी का भी सम्मान होना चाहिए। बीवी भी इज्जत के साथ रहने के लायक है। बीवी का भी हक अदा कीजिए और साथ में माँ बाप के भी हुकूक की अदायगी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि बीवी को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखिए, बीवी के काम में हाथ भी बटाइए आप। बीवी के काम में हाथ बटाइए आप, बीवी के साथ मोहब्बत का बर्ताव कीजिए। हजरत आयशा के साथ बैठकर हुजूर ने प्याज काटा है, हुजूर की इज्जत घट गई। दुनिया में हुजूर से भी ज्यादा किसी की इज्जत होगी क्या? उनसे भी ज्यादा किसी के कोई इज्जतदार होगा क्या? हुजूर से ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं। कितने लोग हैं जो बीवी का जूठा पीते हैं? कितने लोगों ने बीवी का जूठा खाया? जरा हाथ उठाइए। 3 से 4 लोग हैं और बाकी लोग समझते हैं बीवी का जूठा खाना ये किस तरह की बात कर रहे हैं मौलाना साहब। इतना दिन खराब हो गया कि बीवी का जूठा खाएंगे। और हुजूर फरमाते थे हजरत आयशा से कि आयशा तुमने जहां पानी पिया है, जहां पे तुम्हारे होंठ लगे थे, वो जगह मुझको बताओ, मुझको वहीं से पानी पीना है। एक दस्तरखान पे बैठकर खाना खा रहे हैं, हुजूर भी हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका। हजरत आयशा सिद्दीका कौन? हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर की वो बीवी हैं जिनकी शान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के 18वें पारे में 18 आयतें नाजिल फरमाई। कितनी आयतें? ए लड़का है क्या हो रहा है? 18 आयतें नाजिल फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आयशा की शान में। कुरान मुकद्दस की सबसे पहली हाफिजा औरतों में जिन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज किया था, हजरत आयशा। मैंने जिस दिन ये रिवायत पढ़ी, मैंने फैसला किया कि हजरत आयशा हाफिजा थी, मैं अपनी बेटी को हाफिजा बनाऊंगा। मेरी बेटी 11 साल की है, वो बेटी हाफिजा हो गई। दस्तारबंदी के मौके से ये नदीम रजा फैजी पहुंचे थे, पूछिए। मेरा बेटा 12 साल का, वो हाफिज हो गया। मेरी बेटी 11 साल की हाफिजा हो गई। हम ये कहते कि अपनी बेटियों को आप इस कदर पढ़ाएं ताकि आपकी बेटी मुसल्ला नहीं संभाले, अगर वो हाफिजा बन जाएगी तो कुरान की तिलावत से घर को महका सकती है वो। आज मेरी बेटी कुरान पढ़ती है तो मेरा दिल झूमता है। मैं अपनी बेटी के दिमाग में बैठा दिया मेरी बेटी डॉक्टर बनोगी। मौलवी जो खुद नहीं खाता है, मौलवी को तो लोग बेटी भी नहीं देना चाहते हैं। मौलवी को बेटी देंगे तो खाएगा क्या? मेरी बेटी क्या खाएगी? और फिर यही लोग चौक पर बोलते हैं कि मौलवी खाता बहुत है। यानी 2 तरह की बात तुम ही करते हो। तुम सोचते हो कि मौलवी से बेटी शादी करवा देंगे तो मेरी बेटी खाएगी क्या? फिर तुम ही ये बोलते हो कि मौलवी खाता बहुत है। तो कहां से खाता है वो? जब वो ज्यादा खाता तुम्हारी बेटी नहीं खाएगी क्या? तारीख में आप तारीख उठाकर देख लो, अगर दारुल इफ्ता में सालाना अगर 1000 फतवे आते हैं तो 999 फतवे तुम्हारे ताल्लुक से आते हैं। मौलवियों के हवाले से ऐसे मामला नहीं है। कभी कभी किसी के साथ ऐसा मामला होगा, वरना 1% भी ये केस नहीं है कि मौलवी अपनी बीवी को तलाक देता। 1% भी नहीं है। ये जो 3 तलाक का बिल आया तुम्हारी बदतमीजी की वजह से आया, तुम्हारी वजह से आया कि तुमने दाल में नमक ज्यादा हो गया, तुमने तलाक दिया।
हल्दी ज्यादा हो गई, तलाक दे दिया। तुमने किया। पहली बात तो आज के डेट में पूछा नहीं जाता, बेटी को पहले पूछना चाहिए था। पहले तो बाप की ही ये चॉइस होनी चाहिए कि मेरा दामाद आलिम होगा। अभी 2 साल पहले नदीम भाई, मैंने किशनगंज इलाके में एक जगह शीतल मुनि, आप जानते हो शीतल मुनि में, बंगाल की बात कर रहा हूं, शीतल मुनि के इलाके में एक जलसा था। उस जलसे में पहुंचा था। जो जलसे के सेक्रेटरी थे वो मुझको अपने घर ले जाने के बाद मुझको कहते हैं उनकी बेटी चाय लेकर के आई, हिजाब में थी वो। कहा कि हजरत ये मेरी बेटी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक लड़का आया, कहा कि हजरत ये मेरा दामाद है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। मैं खुद भी तशवीश के शिकार था कि अल्लाह ये अपनी बेटी और अपने दामाद के बारे में इंट्रोडक्शन करवा रहा है, मैं तो पहली बार आया हूं उसके यहाँ। उसने कहा कि हजरत मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि इसके पीछे एक कहानी है, उसका एक राज बताता हूं। मैंने कहा बताइए। उसने कहा कि जब मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया इस लड़के के साथ, ये लड़का हाफिज कुरान है, ये लड़का सऊदी में रहता है, काम करता है अभी। कहा जब बात तय हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, शाम के वक्त में लड़के वाले चले गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे मोहल्ले का एक लड़का आता है और मुझसे आकर बोलता है कि तुमने अपनी बेटी की शादी की बात पक्की कर दी, ये शादी नहीं होने दूंगा। कहा कैसे नहीं होने दूंगे? कहा इसलिए कि मैं 3 साल से आपकी बेटी को पसंद करता हूं, मैं उससे शादी करूंगा। बाप ने कहा कि अगर 1 घंटा पहले आते तो सोच सकता था, मगर अब नहीं सोच सकता हूं, इसलिए कि मेरा दामाद हाफिज कुरान है। जोर से बोलो ना। कहा मैंने जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी कराना चाहा है वो लड़का हाफिज कुरान है। कहा फिर भी तुम बोल रहे हो तो मैं अपनी बेटी से राय लेता हूँ। कहा कि हजरत ने अपनी बेटी से पूछा, कहा कि बेटी फला का बेटा आया था दरवाजे पर, वो बोलता है 3 साल से तुझे पसंद करता है, तुझसे प्यार करता है, बताओ मामला क्या है? वो लड़की बोलती है, कहा अब्बा हुजूर मुझसे तो ऐसा कोई मामला नहीं है, वो दिल ही दिल में पसंद करता होगा, मुझे नहीं पता, ये तो बात है ही नहीं। अगर होती भी तो ऐसे हजारों प्यार कुर्बान है अगर मेरा शौहर हाफिज कुरान हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत। अरे वाह, मैं ऐसे हजारों प्यार को कुर्बान कर सकती हूँ अगर मेरा शौहर हाफिज कुरान बन जाए। तुम मौलवी से भी आ जाएंगे, नौकरी वाला लड़का चाहे काला कलूटा जैसे तैसे दिखता और नौकरी है तो अपनी खूबसूरत बेटी को उसके निकाह में दे दे। अब वो सुबह जाता है, शाम में दारू के नशे में आता है वो घर, बेटी को सुबह शाम मारता है। मैं नहीं कहता हूं कि जो मौलवी के अलावा है वह सारे लोग खराब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियां ऐसी हैं, उसे सुधारेगा कौन? आप ना सुधारेंगे, समाज आपके जरिए ना साफ होगा। इसलिए आप ये समझिए, पहली कोशिश ये कीजिए कि मेरे घर में अगर कोई लड़की आए तो वो लड़की दीनदार होनी चाहिए। मेरा बेटा कहीं से रिश्ता कर रहा है तो वो मेरी बेटी का कहीं से रिश्ता हो रहा है तो वो मेरा दामाद दीनदार होना चाहिए। दामाद दीनदार होगा, मेरी बहू दीनदार होगी, फिर जानते हैं घर का माहौल कितना। 2-4 मिनट रुक जाइए भाई, मेरे 2-3 मिनट रुक जाए, तकरीर खत्म होने वाली। मैंने कहा था कि 1 घंटे के अंदर तकरीर खत्म कर दूंगा, बाप रे बाप 12:20 हो गया, 1 घंटा 20 मिनट की तकरीर हो गई। और 2 से 3 मिनट सुनिएगा आप। कितने लोग सुनेंगे? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो अपने समाज को इस दलदल से निकालिए आप। तकरीर रोज होती है, लेकिन इस कान से सुनकर इस कान से उड़ा देते हैं। तकरीर सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, तकरीर सुन पर उस पर अमल करने की चीज है। अपनी बेटी का रिश्ता करने से पहले लड़के का घर देखना चाहिए कि उस लड़के के अंदर दीनदारी है कि नहीं। और ये नौजवान लड़के जब ये जाते हैं कहीं लड़की देखने के लिए तो इसको गोरी चमड़ी चाहिए। इसको क्या करेंगे? गोरी चमड़ी, उसका गाल धोकर के पिएंगे क्या? और अक्सर और बेशतर जो गोरी चमड़ी वाली लड़कियां होती हैं उसका कैरेक्टर ठीक नहीं होता। सबके बारे में नहीं करता हूं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑल।
कहीं कहीं कुछ न कुछ परेशानियां ऐसी हैं। अब मुसलमानों के पास कोई काम नहीं बचा है तो रोज कहीं ना कहीं विचार बैठता है, पंचायत बैठती है, फलाना लड़का फलाना लड़की के साथ, फलाना लड़की फलाना लड़के के साथ, उसकी बेटी उसके बेटे के साथ, ये चक्कर रोज कहीं ना कहीं विचार बैठता है, पंचायत बैठते हैं ना अकबर भाई। ये सारे मामला हमारे समझ में, ये किस वजह से उसे कौन समझाएगा भाई। शादी से पहले जो लड़की, शादी से पहले प्यार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुजूर की शरीयत में। शादी से पहले जो प्यार होता है उसमें शैतान का हाथ होता है, और शादी के बाद जो प्यार होता है उसमें रहमान का हाथ होता है। शादी से पहले प्यार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, शादी के बाद प्यार का कॉन्सेप्ट है। क्या हुजूर फरमाते हैं, जब शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है, तवज्जो इधर, जब शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराती है, तो ये मुस्कुराना खुदा को इतना पसंद आता है कि खुदा भी मुस्कुरा देता है अपनी शान के मुताबिक, खुदा भी मुस्कुरा देता है। ये हुजूर गौसे आदम ने इस हदीस को नकल फरमाया। और आगे बाबू, हेलो, व्हाट हैपेंस, डोंट डिस्टर्ब मी। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर गौसे आदम लिखते हैं, हुजूर की हदीस है, फरमाते हैं कि जो शौहर अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, अपनी बीवी का, दूसरों की नहीं, अपनी बीवी का हाथ। मर्द अपनी बीवी को देख करके चेहरा लाल करता है और अपने दोस्त की बीवी को देखकर मुस्कुराता है, उसकी तारीफ करता है। और वो बेवकूफ बीवी बोलती है अपने शौहर से कि आपसे अच्छा तो आपका दोस्त है, आपको मेरे अंदर क्वालिटी नजर नहीं आती, वो देखिए मेरी कितनी तारीफ करता है। वो तेरी तारीफ नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो गंदगी है वो गंदगी जाहिर कर रहा है। उसे तारीफ करनी चाहिए थी अपनी बीवी की, अपने दोस्त की बीवी की तारीफ कर रहा है, ये बेवकूफी है। ये उसके अंदर का शैतान बोल रहा है वो। और हम जो ये बोलते हैं कि मेरा दोस्त है, वो मेरे दोस्त की बीवी, हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं। हुजूर फरमाते हैं जो गैर महरम लड़का किसी गैर महरम लड़की से हाथ मिलाता है, खुदा दोनों की कब्र में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा। तो इसलिए गैर महरम जानते हैं किसको बोलते हैं? गैर महरम किसको बोलते हैं जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। गैर महरम, महरम किसे बोलते हैं? गैर महरम किसे बोलते हैं? यू डोंट नो। किसी को पता है गैर महरम किसे बोलते हैं? किसको पता है? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? बगैर निकाह वाले। थोड़ा सा ठीक है, पूरा नहीं, थोड़ा सा ठीक है, वो थोड़ा सा पहुंचे। ये पूरा डिफरेंस है, पूरा मैं मंजिल मैं पहुंचा देता हूं। जोर से बोलिए। फिर मैं किस लिए आया हूं? फिर मेरे आने का मकसद क्या? खाली मुर्गा तोड़ने थोड़े आया हूं मैं, लिफाफा लेकर के जाने के लिए थोड़े आया हूं। एक आलिम दीन का मकसद यह है कि कौम के अंदर इस्लाह करना। गैर महरम और महरम नहीं जानते, इसका मतलब है कि हमने क्या सीखा भाई? 50 मेरी उम्र हो गई, 40 साल मेरी उम्र हो गई, मैं 40 साल से जलसे में बैठ रहा हूं, अब तक ये नहीं जान पाया महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं। 100 से ज्यादा लोग, एक नौजवान लड़का खड़ा किया और वो डेफिनेशन बता रहा है, तो वो भी आधा अधूरा बता पा रहा है। ये तो सारे लोगों को मालूम होना चाहिए। बता दूं कितने लोग सुनना चाहते हैं? तो क्या लगता है आपको, मेरे बोलने के बाद भी जो इनाम आप लोग नहीं दे रहे थे, फ्री में सुनिएगा। वो देखिए अभी तक हाथ उठाया हुआ है, कितना शौक है सुनने का, ये होना चाहिए। हाँ सुनिए, खत्म कर रहा हूं, सुनिए एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। गैर महरम उसे बोलते हैं, और महरम किसे बोलते हैं? सुनिए, महरम उसे बोलते हैं जिससे निकाह कभी नहीं हो सकता है, जिससे निकाह कभी नहीं हो सकता है। 50 को काजी मिल करके निकाह पढ़ाएगा फिर भी निकाह नहीं होगा, उसे महरम बोलते हैं। माँ मेरी महरम है, उनसे निकाह नहीं होगा। मेरी सगी बहन महरम है, निकाह नहीं होगा। मेरी भतीजी भाई की बेटी महरम है, निकाह नहीं होगा। मेरी बहन की बेटी भांजी ये महरम है, निकाह नहीं होगा। मेरी खाला महरम है, निकाह नहीं होगा। मेरी चची महरम है, निकाह नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं आप? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त
वो उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ा। ये पूरी तफसील डिटेल है। मेरी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, यानी मेरी माँ की माँ क्या हुई? नानी। उससे निकाह नहीं हो सकता, वो हराम है मेरे लिए और हमेशा हराम रहेगी। मेरी नानी की माँ, उसकी माँ, ये सिलसिला जहां तक जाएगा सब मेरे लिए हराम है, इससे निकाह नहीं हो सकता है कभी। तो जब नानी से निकाह नहीं हो सकता तो नानी से मजाक कैसे हो सकता है? कैसे मजाक हो सकता है? मेरी बेटी व बनातुकुम, मेरी बेटी की बेटी मेरे लिए क्या होगी? जोर से बोलिएगा। मेरी बेटी की बेटी क्या होगी? नवासी हुई ना, उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, ये सिलसिला जहां तक जाएगा सब मेरे लिए हराम है। जब मेरी बेटी की बेटी मेरे लिए हराम है तो फिर उससे मजाक करना कैसे जायज हो गया? हमारे समाज में गंदा रिवाज नहीं है क्या कि नाना नतनी से मजाक करता है, दादा पोती से मजाक करता है? तुम्हारे यहाँ है कि नहीं? है ना भाई? तो ये किसने तुमको बताया कि नानी से मजाक करना चाहिए? ये तुमको किसने बताया कि नवासी से मजाक करना चाहिए? ये हिंदुआना रीति रिवाज है। मैं कहता हूँ तुम किसी और के तरीके पर क्यों चलते हो? तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका मुस्तफा का दिया हुआ तरीका है, हुजूर का दिया हुआ तरीका है। ये पूरी तफसील है, कभी अपने उलमा के पास बैठ करके आप ये सीखिए। गैर महरम किसे बोलते हैं? गैर महरम उसे बोलते हैं जिससे निकाह हो सकता है। किसको बोलते हैं? आसान सा डेफिनेशन इसको याद रखिएगा। गैर महरम जिससे निकाह हो सकता है, महरम जिससे निकाह नहीं हो सकता। मेरी फूफी की बेटी महरम है कि गैर महरम? किसने कहा महरम? नहीं समझे आप? कितने लोग समझे जरा हाथ उठाइए। सुनिए, फूफी की बेटी महरम है कि गैर महरम? गैर महरम। खालू की बेटी, चचा की बेटी, मामा की बेटी, ये सब गैर महरम है, इनसे निकाह हो सकता है। तो फिर अपनी बहन बनाकर जो बाइक पे घुमा रहे हैं कि मेरी चचा की बेटी मेरी बहन है, ये किसने जायज करार दे दिया? किसने कह दिया तुमको कि अपने चचा की बेटी को अकेले बाइक पे लेकर घूमना जायज है? वो आज तुम्हारी बहन सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से बोलने के लिए है, वरना जिस दिन तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे घर वाले उसके घर में तैयार हो गए फिर दोनों मियां बीवी हो जाओगे। ऐसा होता है ना। और फिर होना भी यही चाहिए कि रिश्ता पहले अपने घर वालों में देखना चाहिए। मामा की बेटी, खाला की बेटी, चचा की बेटी पहले इधर देखना चाहिए। जब तुम अपने घर की बेटियों के बारे में नहीं सोचोगे, तुम्हारे घर की बेटी के बारे में दूसरों को सोचने की क्या जरूरत है? हमारे बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया कि रिश्तेदारी बाहर करने से पहले अपने खानदान में देखना चाहिए। अगर अपने खानदान में कोई लड़की ऐसी है जिसकी शादी नहीं हो रही है तो खुद से पहल करना चाहिए और कहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ताकि उससे मेरी शादी हो जाए। जब अपने खानदान की लड़की के बारे में तुम नहीं सोचोगे, दूसरा मतलब शादी के बारे में बोल रहा हूं, अफेयर करने के बारे में नहीं बोल रहा हूं। शादी का पैगाम, ला जुनाह अलैकुम फीमा अरदतुम बिही मिन खिदमतिन निसा। कोई लड़की तुम्हें अगर अच्छी लगती है तो उसके घर में निकाह का पैगाम भेजने में कोई हर्ज नहीं है, खुदा फरमाता। ऐसे घर में निकाह का पैगाम भेज सकते हैं, आप खुद भी भेज सकते हैं। उस लड़की को लेकर घूमना जायज नहीं है। बातें इतनी है मेरे दिमाग में, मैं अगर बोलूं तो रात भर बोलता रह जाऊंगा, लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा जिंदगी में वफा की तो इंशाअल्लाह ताला बोलूंगा मैं। हमारे बोलने में, आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।